तो अब बात करते हैं प्रोसेस कैसे करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, डिटेल्स आपको फिल करना है, नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, और आपको सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको वेबसाइट ओपन होगा, जहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। ठीक है, मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको कुछ डिटेल्स मांगेंगे, जहाँ पर पहले ओटीपी डालना है। ओटीपी करने के बाद आपको यहाँ पे गेट कैश बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका नाम और ईमेल आईडी एंटर करना है, नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको पान कार्ड नंबर एंटर करना है। यहाँ पे पान कार्ड नंबर, नेम और डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो आपको डालना होगा, वो करेक्ट है कि नहीं वो यस करना है। जैसे आप यस करेंगे तो उसके बाद आधार कार्ड का डिजी लॉकर करना होगा। तो आधार कार्ड पे सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू करना है। आधार कार्ड का ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है और वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, लोन पर्पस किसके लिए चाहिए, तो मेडिकल है, सैलरी है, पर्सनल, एजुकेशन, जो आपका जरूरियत है वो डालना है। लोन अमाउंट कितनी चाहिए आप डाल सकते हो, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख तक का भी दे रहा है तो 2 लाख तक मैक्सिमम डाल सकते हो। जेंडर मेल फीमेल जो है वो डालना है। मेरिट स्टेटस सिंगल, मेरिट, ठीक है। उसके बाद आपको एजुकेशन कितना है आपको वो डालना है, डिप्लोमा है, बिलो है, मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, एम्प्लॉयमेंट सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड। उसके बाद आपको बैंक ट्रांसफर सैलरी आ रही है या चेक से आ रही है वो सिलेक्ट करना है, और आपका कंपनी का नाम लिखना है। अगर सैलरीड डाल रहे हो तो बिजनेस के लिए भी कंपनी का नाम डालना आएगा। उसके बाद आपको कंपनी का नाम डालना है, इंडस्ट्री सिलेक्ट करना है, कौन सी इंडस्ट्री है। उसके बाद आपको डालना होगा डेजिग्नेशन, आप क्या करते हो, मैनेजर हो, सेल्स है, CEO चाहे। मंथली इनकम कितनी है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, वो सिलेक्ट करना है। आपके डेट ऑफ सैलरी, कौन सी डेट पे आपकी सैलरी आ रही है वो आपको डालना है। उसके बाद आपको घर खुद का है या भाड़े पे है वो सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको एड्रेस डालना है, अभी जो रहते हो वो, ठीक है, इस पर आधार कार्ड। कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स मांगेगा, जहाँ पे आपको जो बैंक में अकाउंट है वो बैंक डिटेल्स सिलेक्ट करना है, सबमिट करना है। मोबाइल नंबर जो आपको बैंक में है वो डालना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करना है, तो आपका बैंक वेरीफाई होगा। जैसे बैंक वेरीफाई होगा ना, तो ओटीपी से आपको थोड़ा वेटिंग करना पड़ेगा 1 से 5 मिनट। उसके बाद आपको अंडर रिव्यू में जाएगा और आपका फाइनल अमाउंट दिख जाएगा। तो मेरे केसेस में अप्रूवल हुआ है 12,500 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे 12,500 का अगर जरूरत है तो मैं सिलेक्ट करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ बेसिक डिटेल्स मांगेंगे, जहाँ पे बैंक डिटेल्स, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम। उसके बाद आपको सेल्फी लेना है। उसके बाद वापस आपको कुछ बैंकिंग डिटेल्स मांगेंगे, वो अप्लाई करना है और ECS मैनेज करना है। जैसे ECS मैनेज करेंगे तो आपका अकाउंट में 1 रुपये क्रेडिट होगा, जो बैंक वेरीफाई करने के लिए होगा। उसके बाद कंटिन्यू करना है और एग्रीमेंट आएगा, एग्रीमेंट सिलेक्ट करना है और आपको सबमिट कर देना है। देखो यहाँ पे आपको कुछ लिखा होगा कि ड्यू पेमेंट कितना है। देखो मैं दूसरा केस है जिसमें 75,000 का अप्रूवल आया था, तो रीपे डे मतलब 1 महीने के बाद ही रीपे करना है। तो इस कंपनी में जो आपका अप्रूवल आएगा ना, तो वहाँ पे सब कुछ कंडीशंस लिखा है। तो यहाँ पे जो अप्रूवल आया है ना, यहाँ पे अप्रूवल में सब कुछ लिखा हुआ है कि अप्रूवल है, रीपेमेंट आपको कितना करना होगा, 16,250 रुपया। कौन सी डेट पे, 8 मई 2025 को करना है। तो 12,500 आपको लोन मिलेगा, उसमें से कुछ चार्जेस करके आपके अकाउंट में 10,000 आएगा और आपको पे करना है महीने के बाद 16,250, ठीक है। अगर एक्सेप्ट करना है तो ही आपको आगे बढ़ना है। कुछ केसेस में क्या होगा कि अगर आप लोन तो ले लेंगे, बाद में बोलेंगे कि इतना ज़्यादा रेट है, इतना महंगा लोन है, कौन सा लेगा, कौन सा देगा। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, अगर आप एग्री कर रहे हो तो आपको केस आगे बढ़ेगा। कुछ केसेस में यहाँ पे EMI ऑप्शन आएगा तो आपको बेटर रहेगा, मतलब बड़ी अमाउंट के लिए ऑप्शन आ सकता है। जैसे 80,000 लाख के ऊपर आएगा ना, तो आपको EMI अवेलेबिलिटी आती है। अगर आपकी लोन 10,000 25,000 के आसपास आ रही है ना, तो आपको 1 महीने या 45 दिन के बाद आपको रीपेमेंट करना होगा। अगर बड़ी लोन की टिकट आती है 1 लाख से 1.5 लाख, तो आपको EMI ऑप्शन दे सकता है। तो डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी क्या है, आपको देना है वो। अगर एक्सेप्ट करने के बाद ही आप आगे बढ़ेगा। और अमाउंट की बात करो तो 10 से 15 मिनट के अकाउंट में क्रेडिट आ जाता है। तो ये जब इमरजेंसी फंडिंग की जरूरत होती है तब ये बहुत अच्छी काम आती है। अप्लाई करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से अप्लाई कर सकते हो। और ऐसी कोई नई कंपनी के बारे में जानना चाहता हो तो कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।